वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 13 सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13 है हमारे सामने। D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square equal to CB dot CD. My dear students, हमें इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम नहीं दिया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है उसके अनुसार एक डायग्राम ड्रॉ किया गया है। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर दिया है और उसका जो ट्रायंगल का जो बी सी साइड है, ये जो बी सी है उस साइड पर एक डी पॉइंट बनाया गया है। ये जो डी पॉइंट है वो बना दिया गया है और उसे ए से इसको जॉइंट कर दिया गया है, यानी ए डी एक लाइन बना दी गई है। यहाँ देखो एंगल ए डी सी बताया गया है कि ये जो एंगल है ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, बी ए सी के। और हमें शो करना है सी ए स्क्वायर इक्वल है सी डी डॉट सी डी के। यहाँ पर डॉट का अर्थ है मल्टीप्लाई, डॉट मीन्स है यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो हमें ये शो करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल है सी डी मल्टीप्लाई सी डी के, हमें ये शो करना है। इसीलिए हम इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में ए बी सी में दो ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसे हम सिमिलर करेंगे एक दूसरे के। फिर हम इसका ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है इसको शो करना, वो हम शो करेंगे। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और उसके बाद हम लेंगे बी ए सी, ये ट्रायंगल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, हमने ये ट्रायंगल ले लिया है। अब हम इसमें देखेंगे हमें जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमें क्या दे रखा है, एंगल ए डी सी, ये एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, ये एंगल हमें दे रखा है और एंगल बी ए सी, बी ए सी वो है ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, बी ए सी और ए डी सी, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये हमें गिवन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। अब हम ये दोनों जो एंगल है उसमें देखेंगे कि ये जो एंगल है एंगल सी, ये एंगल हमने ये जो ट्रायंगल लिया है ए डी सी ट्रायंगल में एंगल सी आया, ये हो गया, और एंगल बी ए सी उसमें भी हमने देखा है यहाँ पर एंगल सी आ रहा है, ये एंगल सी हो गया। तो यानी यहाँ हम देखते हैं ए डी सी में भी और बी ए सी में भी जो सी है वो कॉमन एंगल हो गया। ये दोनों एंगल ट्रायंगल में आ रहा है तो ये कॉमन हो गया। इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। क्या रीजन हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं हम कॉमन हो गया। तो हमें यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स है, दो एंगल्स हमें यहाँ पर दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमें यहाँ पर मिल गया है। जब ट्रायंगल में दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जब हमें मिल जाते हैं तो दो ट्रायंगल वो सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। ये दोनों ए डी सी और एंगल बी ए सी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब किस रीजन से हुए,
हम देखते हैं यहाँ पर ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, यहाँ पर एंगल है और ये भी एंगल है, दोनों एंगल एंगल से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रीजन बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी इसके द्वारा इस रूल से ये जो दोनों एंगल है वो सिमिलर हुए। शो करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, हमें ये फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये दोनों ट्राइंगल का हम इसको प्रोपोर्शनल में लिख लेंगे, यानी इनका रेशियो हम लिखेंगे। तो हम इसको रेशियो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो ये जो है सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से सी ए, कैसे लिखेंगे ये सी ए, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सी ए, यानी रेशियो में हमें लिखना है इसका सी ए, तो हमने लिख लिया यहाँ सी ए। अब अपॉन में आएगा हमें, तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक देखो इसको भी इस तरह से लिखेंगे हम सी बी, ये देखो यहाँ बीच में से ये एंगल को हमें छोड़ना है, तो सी बी हो गया, अपॉन हमने लिख लिया है यहाँ पर सी बी इक्वल टू, अब किस तरह से हमें लिखना, यहाँ पर हमें लिखना है सी डी, ये सी डी इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें लिखना है ए सी ए। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ डी सी, सॉरी सी डी, ये से लिखना हमें सी डी अपॉन में सी ए, तो यहाँ आ गया सी ए, ये देखो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सी ए को हम सी ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, तो हमें इसको स्क्वायर लाना है, तो हमने इसको इस तरह से इसको लिख लिया है। तो सी ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं सी ए से, तो हम लिखते हैं सी ए स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर में लिख सकते हैं सी ए मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो सी डी है और यहाँ पर सी बी है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें इसको। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना सी बी, ये हमने यहाँ पर लिख लिया सी बी, और मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं डॉट, क्योंकि डॉट दिया गया हमें, तो डॉट और यहाँ आ गया सी डी, और हमने ये प्रूव कर दिया सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है 13 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।